तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल बुधवार को 23 जनवरी को मार्केट कैसा रह सकता है। आज क्या बताया था, लेवल्स और राशिफल, ये टॉपिकों पे बात करेंगे। तो जो भी आप लोग चैनल को देख रहे हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करने के लिए। तो अभी आज के लिए जो मैंने बताया था, यहाँ पे आपको लेवल लिखे थे, ये कल वाले लेवल हैं तीनों नीचे के। मैंने एक ऊपर एक्स्ट्रा लिखा है। मैं बोला था इन लेवलों पे आता है तो यहाँ पे शॉर्ट बनेगा मार्केट में, ठीक है। दूसरा बोला था डाउन साइड रह सकता है। तो मार्केट तो गैप अप खुला, थोड़ा सा ऊपर गया है, उसके बाद पूरे दिन नीचे रहा है और लास्ट में जाके क्लोजिंग अच्छी की है, करीब 289 पे। ऐसा रहा मार्केट आज, ठीक है। तो कल क्या बनता है, कल भी कोई ऐसे बड़े योग नहीं है कि मार्केट, देखो दो चीज है। एक तो मार्केट जो क्लोजिंग है ये बहुत अच्छी है, बाकी मैं अभी आपको समझाता हूं। और ज्योतिष के हिसाब से जोड़ें तो पॉजिटिव वाले ऐसे योग नहीं है कि भाई मार्केट को उठा के ले जाए। फर्स्ट हाफ में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, सेकंड हाफ थोड़ा सा ठीक दिखता है। ये चीज आपने देखनी है, ठीक है। तो अभी क्या है, कल के लिए ये लेवल है, यहां से हम जाते हैं। आज 320 पे ही रेजिस्टेंस ले रहे थे, बाद में बल्कि हम 220 को ही हम जाते थे, थोड़ा 20 पॉइंट फिर नीचे आ जाते थे। तो नीचे जब लो लगाया है दो ढाई बजे के करीब, तो ये जो लगाया तो लो 168 का, वहां से फिर मार्केट ऊपर की साइड गया है, ठीक है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये रेजिस्टेंस कोई फिबोनाची कुछ नहीं, ये अपना बनाया होता है ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन में यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा जो 25,500 पे कॉल राइटिंग है, सबसे ज्यादा इस लेवल पे, ठीक है। करीब करीब 1,17,00,000 और 1,02,00,000 के करीब 25,000 पे पुट राइटिंग है। हम कहाँ खड़े हैं, 300 पे। 300 पे तकरीबन कॉल और पुट राइटिंग बराबर है, लेकिन पुट राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। तो वो भगदड़ मच सकती है। अगर हम कल ऊपर खुल जाते हैं, थोड़ा सा गैप भर के चलते हैं, तो वो तो भगदड़ मचती है। तो हम ये लेवल का रेस्पेक्ट जरूर करेंगे 500 वाले का। अगर 10-20 पॉइंट इसके ऊपर भी गए तो फिर वापस आएंगे, ठीक है। तो कल के लिए आपके रेजिस्टेंस कौन से रहने वाले हैं, एक तो सेम लेवल है 440 वाला जो आज का हाई है, इसको 440 कर दो। चलो रेड से ही कर देता हूं, ठीक है। तो एक तो ये लेवल होने वाला है 370 440, उसके बाद जो कुछ उसमें चला जाए ऊपर तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 10-20 पॉइंट चला जाए तो ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम 300 और 466 बस। फिर वहां से आ सकती है बिक वाली, तो वो कल देखना, ठीक है। और इंडिया विक्स कम होना शुरू हो गई, अभी 2-3 दिन से बढ़ी थी, आज भी काफी प्राइस में पुटों में स्पाइक था सुबह में बिक्स की वजह से, लेकिन बिक्स अभी कम होना शुरू हो गई। तो आप गेम समझ जाओ, अभी गेम ऐसा भी कर सकते हैं ये लोग, मार्केट को रेंज में रख के वहीं कट पिट करते रहे। कॉल उतनी बढ़ती नहीं, पुट उससे कई गुनी ज्यादा गिर जाती है, ठीक है। ये दोनों टाइम दिए थे, 10 बजे के करीब से मार्केट गिरना शुरू हुआ है, नीचे तक गिरा है। और जो सेकंड हाफ वाला टाइम था, इस पर मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे ही कहीं लो बनाया था उसने, लो बना के फिर वहां से ऊपर गया। गया तो शायद 2:15 के बाद है, लेकिन वो इस टाइम से ही था। अभी कल के लिए जो टाइम है आपके, एक तो 11 बजे है सुबह का, और एक 13:50 है। तो ये दोनों टाइम देखना आप लोग, कल के लिए हैं ये 23 जनवरी के, ठीक है। चलो ये तो सेंसेक्स का मिटा देते हैं, ये आपने देख लिया होगा, जिसने समझा होगा उसकी समझ में आ गया होगा ये। और ये जो है सेंसेक्स की क्लोजिंग भी अच्छी है, 82,300 के करीब पे क्लोज हुआ है।
वही चीज हम बात कर रहे थे, 82,500 और 83,500। वहां पे कॉल राइटिंग ज्यादा थी। नीचे देखें तो 81,500 और 81,000 पे पुट राइटिंग थी। ठीक है, तो सिर्फ अब समरी के तौर पे देखें तो हमने क्या बताया है कि मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो पॉजिटिव बनता है, लेकिन ऊपर के लेवलों पे अभी भी सेलिंग आ सकती है। लेकिन अब जो सेलिंग में आनंद आने वाली जो चीज है वो कौन सा लेवल बनता है? ठीक है, वो लेवल बनता है ये दोनों ही है। ये आज का लो मैंने ले लिया है और ये जिस पे मार्केट कर रहा था। जब तक ये नहीं कट रहे पुटों में काम मत करो एक आध दिन। कल हमने मैसेज डाला था ग्रुप में अपने में, जो ये होते हैं उनमें बता दिया था कि हाँ अभी शॉर्ट नहीं करना, मार्केट ऊपर जाएगा 440, 420, 440 पे बनता है। ठीक है, कल जो हाई लगाया 300 का, वहीं वो पुट ले ली किसी ने, थोड़ा पैसा कमाया ठीक है, पर लेके नहीं जाना पुट वगैरह। ठीक है, तो पहले ही बताया था और हम आज वहां पहुंच भी गए। तो हम जिस जंक्शन पे खड़े हुए हैं ये डामाडोल जंक्शन है। मार्केट के सेंटिमेंट क्या होते हैं कल उस पर डिपेंड करेगा। हमारे हिसाब से कोई ज्यादा बढ़िया नहीं बनता है। ठीक है, वैसे कल मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे 3:30 पे प्लूटो और सूर्य का कंजक्शन है। ठीक है, प्लूटो और सूर्य का कंजक्शन, तो ये अक्सर पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मार्केट के एंडिंग के टाइम पे बनता है। तो अगर सुबह में कैसे ही दबाव रहता है तो मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर सकता है ऊपर की तरफ। अभी बात करते हैं राशिफल की। तो जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करें। और राशिफल, 2 राशि कमजोर हैं, बाकी राशि ठीक है। मेष राशि के जो है 3.5 है, वृषभ के 3 पॉइंट हैं और मिथुन राशि के 3.5 है, कर्क राशि के 4.5, सिंह राशि कमजोर है 1.5 है, कन्या राशि के 2.5, तुला राशि के 3, वृश्चिक राशि के 5, धनु राशि के 3.5 और मकर राशि कमजोर है 2 पॉइंट है, और एक कुंभ राशि के 4.5 और मीन राशि के जो बनते हैं 3.5। तो ये बनता है कल का आपका राशिफल। इसमें 2 राशि कमजोर हैं, सिंह और मकर राशि। ठीक है, तो ऐसा है। अभी वो जो चल रहा था उधर से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई है। वो ग्रीनलैंड का चक्कर चल रहा था कि भाई मैं अभी कब्जा नहीं करूंगा कुछ, वो तो छोड़ दो, वो न्यूज की बात करना ही बेकार है। लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होता है। अभी देखो यहाँ पे नेचुरल गैस नीचे से हमारे लेवल से 220 पॉइंट बढ़ा है अभी इसी वीक में, पिछले 3 दिन में। आज का दिन मिला लें, सोमवार को तो वहीं वो किया था, कल एक काफी लो मारा और काफी लंबी कैंडल बनाई। तो ये जो होता है ईयरली रिपोर्ट, इससे कमोडिटी में आपको ये फायदा मिलता है। मतलब जो हमारा लेवल था उस लेवल से लिख के दिया हुआ है, एग्जैक्ट वहीं से बाउंस लिया और 3 दिन में 200 पॉइंट नेचुरल गैस ऊपर चला गया। फरवरी का फ्यूचर अभी भी 330 है और जो जनवरी का वो 500 क्रॉस कर दिया नेचुरल गैस ने। ठीक है, तो ये फायदा आपको मिलता है। सिल्वर बीच में भी बताया था, यहाँ बाइंग बनता है चार्ट डाल के, वहां से फर्स्ट क्लास हजारों पॉइंट का, मतलब एक दिन में ही दिया था 24-25 हजार का था उस दिन। ठीक है, अभी इस वीक में जो मेंबर ओनली वीडियो है उसमें सिल्वर का मैंने क्या बताया था उनको, भाई यहाँ पे जो कुछ बाउंस आता है आपने उसमें प्रॉफिट बुक करनी है। बात समझ रहे, इसमें बाइंग नहीं करना। ऐसे कोई इंट्राडे करता है, किसी लेवल पे आया सपोर्ट पे ले लिया 2-4 हजार लिए, ऐसे तो 10-10 हजार के मूव आ रहे हैं, 15-15 हजार के। लेकिन आप टॉप से देखोगे चांदी को, जो चांदी का टॉप है वहां से करीब करीब 40,000 पॉइंट नीचे आई है।
जिनके पास ETF वगैरह है, 4-6 आदमी ने व्हाट्सएप पर लिख के पूछा था। एक्चुअल में पहले बता देता था, अभी बताता नहीं हूँ इसलिए कि जिसका फायदा होता है वो तो खुश हो जाता है। किसी का 10 में से 1 का लॉस हो गया, वो फिर दुखी हो जाता है। पर मैंने इस बार बता दिया था सभी को, जो भी चांदी के बारे में मेरे पास ETF है, नॉर्मल आदमियों ने जिन्होंने किया था, हाँ मैं भाई बुक कर लेना, आप पैसे की जरूरत है बुक कर लो, लॉन्ग टर्म में बैठना है तो बैठे रहो। फिर थोड़ा सा और नीचे आएगी, फिर बाइंग आ जाएगी यहीं पे। ETF वालों मानो 10-15% गिर जाए, आप फिर ले लो, है कि नहीं? तो ये फायदा रहता है। तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।